सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि जख्मी होने वाले सिपाही सांजार को मलक तापार की क़यादत में किनेक कबीले में लाया जाता है और ये देखकर कमांडर योरगोस, जो तुरना खातून की रैकी करता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है, वो भी ये देखकर चौंक जाता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत किनेक कबीले से होती है, जहाँ सब ही लोग सांजार के गम में मुब्तला होते हैं। जबकि दूर खड़ा ये सब देखने वाला योरगोस कहता है, तो तुरना खातून के दिल पर मोहर लगाने वाले तुम हो सांजार। जबकि दूसरी जानब तुरना खातून बाशोलो खातून से कहती हैं, अम्मी जान मुझे भी आने दे, मैं इसकी शिफा करने में मदद करूंगी। बाशोलो खातून फौरन अपना सर हिलाती हैं और फिर तुरना खातून सांजार के इलाज के लिए इसके हैमे में चली जाती हैं। जबकि दूर खड़ी गुलपरी खातून भी सांजार के गम में रो रही होती हैं। जबकि सिपाही अयाज भी अपने हैमे से बाहर आ जाता है और हैरानगी से सांजार की जानब देख रहा होता है। जबकि फिर कोरकोत अता सरदार यूसुफ हमदानी हजरत के पास आते हैं और कहते हैं, खुशामदीद हमदानी हजरत, अगर आप चाहें तो मेरे हैमे में चलते हैं। हमदानी हजरत अपना सर खम करते हैं और फिर कोरकोत अता सरदार के हमरा इनके हैमे में चल देते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब हसूसी सिपाही बालाबन, बोस्कोश और आइदोदो भी परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन कबीले के बाहर रैकी करने वाला योरगोस कहता है, मेरे भाई के इंतकाम से तुम फिलहाल बच गए हो सांजार, लेकिन मैं तुम्हें तुरना खातून को हासिल नहीं करने दूंगा। योरगोस फिर फौरन यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर शिफा वाला हैमा दिखाया जाता है, जहाँ एक हकीम सांजार के लिए दवा तैयार कर रहे होते हैं और तुरना खातून खुद सांजार के जिस्म पर मौजूद जख्मों को साफ कर रही होती हैं। दोस्तों, इस दौरान बाशोलो खातून कहती हैं, क्या इसके जख्म भर जाएंगे बेटी, क्या ये शिफायाब हो जाएगा? तुरना खातून आंखों में आंसू लिए कहती हैं, बाशोलो अम्मी आप फिक्र ना करें, सांजार सख्त जान है, आप तो ये सबसे बेहतर जानती हैं। बाशोलो खातून अपना सर हिलाती हैं। जबकि तुरना खातून अपने आंसू छुपाते हुए दिल ही दिल में कहती हैं, मैं तुम्हारे बालों को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हें परेशान करने के डर से तुम्हारे चेहरे की तरफ भी नहीं देखती। साथ में तुरना खातून सांजार के जख्मों को भी साफ करती जाती हैं और दिल में कहती जाती हैं, इन गद्दारों ने तुम्हें लहू लुहान कर दिया है। वो तलवारें जिन्होंने तुम्हें काटा है, उन्होंने मुझे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है सांजार। तुरना खातून के आंसू बहते जाते हैं और तुरना खातून फौरन अपने आंसुओं को साफ करती हैं। इतने में हकीम कहते हैं, मरहम तैयार हो गई है। फिर दोस्तों तुरना खातून फौरन हकीम से मरहम वाली पट्टी लेती हैं और सांजार के सीने पर इस मरहम वाली पट्टी को बांध देती हैं। जबकि बाशोलो खातून भी इस दौरान तुरना खातून को गौर से देखती जाती हैं। इधर तुरना खातून अपने दिल में कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम उठोगे सांजार, क्योंकि मेरा दिल ये कहता है हमारी कहानी इस तरह से खत्म नहीं होगी। तुरना खातून को ये सोचकर थोड़ी तसल्ली होती है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ फसाद फैलाने वाले बातनी उलमा को मौत की सजा के लिए महल के सहन में पेश किया जाता है और जल्लाद इनके सर काटने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इधर दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह महल की छत पर मौजूद फांसी का हुक्म सादर करने ही लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हसन सब्बाह भी यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, मेरे सुल्तान। जबकि हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, मेरे सुल्तान, लोगों में तफरका फैलाने वालों के सर उतारने के लिए जल्लाद आपके अहकामात के इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान मलक शाह फिर कहते हैं, सरकशी करने वालों की सजा तलवार से दी जाती है। फिर दोस्तों सुल्तान मलक शाह अपने हाथ को बुलंद करते हैं और इस इशारे पर चारों जल्लाद अपनी तलवारें ऊपर कर लेते हैं और फिर सुल्तान मलक शाह अपने हाथ को नीचे करते हैं और इसी इशारे पर सल्जूक जल्लाद चारों सरकशों के सर उतार कर परे फेंक देते हैं। और ये देखकर हसन सब्बाह फौरन अपनी आंखें बंद कर लेता है।
जबकि फिर सुल्तान मलक शाह कहते हैं इन्हें अपनी सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी है हसन सब्बाह। दोस्तों हसन सब्बाह ये सुनकर दंग रह जाता है और अपना सर खम करता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब किनक कबीला दिखाया जाता है, जहां तुरना खातून सांजार के सीने से मरहम वाली पट्टी उतार कर हकीम से कहती हैं हमें पट्टी पर मरहम को ताज़ा करने की जरूरत है। लेकिन हकीम कहता है मरहम तो खत्म हो गई है। तुरना खातून कहती हैं क्या आपके हैमे में और नहीं है क्या? हकीम कहते हैं हैमे में तो बस इतना ही था। तुरना खातून ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कबीले के इर्द गिर्द जड़ी बूटियां हैं जिससे हम ये मरहम तैयार कर सकते हैं, मैं इसे लेकर आती हूँ। तुरना खातून फौरन उठती हैं और हकीम से कहती हैं आप अपने हैमे से कुछ मरहम पट्टियां लाएं। बाशोलो खातून फिर कहती हैं सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे बेटी। तुरना खातून अपना सर हिलाती हैं और जाते हुए एक मर्तबा मुड़कर सांजार को देखती हैं और फिर यहाँ से चली जाती हैं। जबकि इनके जाने के बाद मलक तापार हैमे में आते हैं और कहते हैं क्या मुझे इजाजत है? बाशोलो खातून कहती हैं आ जाओ। मलक तापार फिर हैमे में आते हैं और सांजार के पास बैठ जाते हैं। लेकिन बाशोलो खातून को इनके मुतल्लिक मालूम नहीं होता कि ये मलक शाह के बेटे मलक तापार हैं और इनके बेटे हैं। जबकि फिर मलक तापार बाशोलो खातून से कहते हैं इसकी तबीयत कैसी है? बाशोलो खातून कहती हैं ये यहाँ तक आ गया है, अब के बाद अल्लाह के हुक्म से ये बेहतर हो जाएगा। तुमने मेरे बेटे को ढूंढने में बहुत मेहनत की है और जब से तुम यहाँ आए हो तब से इसके लिए परेशान हो, अल्लाह तुमसे राजी हो। मलक तापार कहता है यहाँ आने से पहले मैं खुश था कि ये जिंदा मिल गया है, लेकिन अब मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मैंने एक ऐसी माँ को खुशी दी है जिसका वाहिद असासा इसका बेटा है। बाशोलो खातून कहती हैं अल्लाह तुम्हारी वालदा को सलामत रखे बहादुर। लेकिन दोस्तों माँ के मुतल्लिक सुनकर मलक तापार कहते हैं मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है। जब मैं छोटा था तो अम्मी की गर्माहट की कमी को मैंने हमेशा से महसूस किया है। अब मैंने आपको इस तरह से देख लिया है तो मैं समझ गया हूँ एक माँ की बेटे के लिए क्या अहमियत होती है। बाशोलो खातून ये सुनकर थोड़ी मुतमईन हो जाती हैं। जबकि फिर दूसरी जानब तुरना खातून दिखाई जाती हैं जो कि किनक सिपाहियों के हमरा जड़ी बूटियां तलाश कर रही होती हैं और थोड़ी देर बाद सारी जड़ी बूटियां हासिल कर लेने के बाद तुरना खातून सिपाहियों से कहती हैं ये काफी है, चलो अब हम वापस चलेंगे। सारे सिपाही तुरना खातून के हमरा यहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन फिर अचानक दूर से एक तीर आता है और एक सिपाही के सीने को चीरता हुआ पार हो जाता है और ये देखकर बाकी बच जाने वाले दो सिपाही तुरना खातून की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि इतने में योरगोस भी जंगल से बाहर आ जाता है और तुरना खातून इसे देखकर हैरान हो जाती हैं। जबकि ताजर मिखाइल के रूप में कमांडर योरगोस कहता है तुम मुझसे भाग तो सकती हो पर छुटकारा नहीं पा सकती तुरना खातून। फिर दोस्तों किनक कबीले के मुहाफिज आगे बढ़ते हैं और योरगोस पर हमला करते हैं। लेकिन योरगोस एक ही झटके में अपने हंजर से दोनों सिपाहियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ शहीद कर देता है और ये देखकर तुरना खातून फौरन एक सिपाही की तलवार उठा लेती हैं। जबकि योरगोस कहता है तलवार फेंक दो तुरना, मुझे तुम्हें तकलीफ पहुंचाने पर मजबूर मत करो। लेकिन तुरना खातून गुस्से में कहती हैं तुम और कर भी क्या सकते हो जलील, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तुरना खातून योरगोस पर हमला करती हैं और कमांडर योरगोस तुरना खातून की तलवार को अपनी हाथ की हथेली से बराहे रास्त रोकता है और ये देखकर तुरना खातून भी चौंक जाती हैं क्योंकि योरगोस के हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। लेकिन योरगोस फिर कहता है मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। योरगोस फिर अपना हंजर नीचे फेंक कर तुरना खातून को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और तुरना खातून बेहोश होकर परे जा गिरती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सांजार के हैमे में बाशोलो खातून दिखाई जाती हैं जो कि मलक तापार से कहती हैं मैंने पहले कभी भी तुम्हें सांजार के साथ नहीं देखा है, मैंने पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो बेटा, तुम्हारा नाम
کیا ہے؟ ملک تاپار پھر اپنی خاموشی توڑتا ہے اور کہتا ہے میں سلطان ملک شاہ کا بیٹا ملک تاپار ہوں۔ دوستو باشولو خاتون اپنے بیٹے کے متعلق سن کر فوراً بے ساختہ ہو کر رونے لگتی ہیں اور ملک تاپار کو فوراً روتی ہوئی بیٹا کہہ کر گلے لگا لیتی ہیں، اور یہ دیکھ کر ملک تاپار بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آتی ہیں۔ اور دوستو یہی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔